प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। कन्हैयालाल चौहान, मुंबई। उनका प्रश्न है, महाराज हम सब संसार में रहते हैं, बहुत सारे सब समस्याएं आती है। कभी कभी ठीक से नहा नहीं पाते हैं, ठीक से यह पूजा पाठ कर नहीं पाते हैं। कभी कभी घर में ऐसे संकट आ जाते हैं जिस कारण से इधर उधर दौड़ना पड़ता है, तो जो शास्त्रीय नियम सब पालन हो नहीं पाता है, तो बड़ा दुख होता है। तो उसके लिए जो है कौन सा उपाय को जो है पकड़ कर रखे जिससे कि शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन होने के बाद भी दोष न लगे। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, शास्त्र पुराण में जो नियम बनाया गया है, जिसको धर्म कहते हैं, नियम कहते हैं, उसको जो है समय के अनुसार पालन करना चाहिए। लेकिन इससे बढ़कर के है भगवान की भक्ति। लोगों को जो है सब भेद मालूम नहीं है। जो हम सब नियम पालन कर रहे हैं, धर्म है। पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, भाई भाई में, माँ बाप का, ये सब जो नियम कानून सब बनाया गया है शास्त्रीय, वो सब जो है धर्म है। पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, भातृधर्म, ये सब बनाया गया है। साथ साथ में बहुत सारे नियम कानून बनाया गया है। जैसे स्नान करने के बाद ही कोई चीज को छूना चाहिए, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, तो पूजा पाठ ऐसा करना चाहिए। तो बहुत सारे इस नियम कानून मर्यादा के अनुसार सब बनाया गया है। भगवान राम ने आकर के जो है मर्यादा का लीला करके लोगों को जो है शिक्षा दिया है। तो ये सब धर्म है। भगवान जो है धर्म रक्षक है। भगवान राम धर्म की शिक्षा देने के लिए संसार में आए थे। ऐसे उनके जीवन में भक्ति की भी शिक्षा, ज्ञान की भी शिक्षा है, लेकिन धर्म प्रधान है। तो ये सब धर्म नियम का सबको पालन करना चाहिए अगर सहज अवस्था में है। लेकिन इसी धर्म से ही बढ़ करके भगवान के भजन है, भक्ति है। अगर हमको भक्ति के पंथ है, भक्ति यानी भगवान को यही स्मरण करना, नाम जपना, उनका चिंतन करना, उनकी पूजा करना, उनके पाठ करना, उनके धाम करना, उनके तीर्थ करना, उनके नाम अनवरत जपना, उनके जो सुंदर स्वरूप का चिंतन करना, उनके प्रति प्रेम करना, ये सब भक्ति में आता है। तो ये जो भक्ति है और धर्म है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। धर्म का जो हम जो पालन करेंगे, जो भगवान राम ने आकर के मर्यादा की लीला सिखाया, सब नियम कानून जो बताए, वो नियम धर्म सो पालन करने से हमको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। भगवान भी प्रसन्न होते हैं, अच्छा है धार्मिक आदमी है। लेकिन स्वर्ग भी अंत होने वाला है। स्वर्ग भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग में जाकर आप सब प्रकार सुख भोग करके फिर आपका जो कर्म फल समाप्त हो जाएगा, फिर आप पृथ्वी में आकर कोई अच्छा घर में जन्म लेंगे। धर्म का फल भी स्वर्ग है, लेकिन भक्ति का फल है संसार सागर से 84 लाख योनि से मुक्ति हो जाना। जो भगवान का नाम जपते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, धाम करते हैं, तीर्थ करते हैं, उनके प्रति प्रेम करते हैं, इसका फल है भगवत धाम प्राप्ति। जहां से जाने के बाद फिर वापिस जीव जो है नहीं आता है। न तद भासते सूर्य न सत्संग न पावक जद गर्तन निवर्तनते तद धाम परम मम। जहां पर जो है जाने के बाद दोबारा वापिस नहीं आता है, वो धाम मेरा भगवान का। ये केवल भगवान की भक्ति से ही मिलता है। इसीलिए अगर हम धर्म का पालन कर रहे हैं, करना चाहिए नियम के अनुसार। लेकिन कभी ऐसे मुसीबत आ गया, कभी ऐसे संसारिक जंजाल में हम लोग फंस गए, जिसी कारण से हम कुछ नियम कानून पालन नहीं कर पाए। जैसे हम स्नान कर नहीं पाए, या कोई और जो घर का कार्य है कर नहीं पाए, या कुछ जो है जो पिता के प्रति कर्तव्य था, जो पत्नी के प्रति कर्तव्य था, भाई के प्रति कर्तव्य था, वो निभा नहीं पाए, मजबूरी ऐसे कुछ आ गया, तो वो सब नियम कानून अगर छूट गया, या कुछ शास्त्रीय नियम ऐसे छूट गया, कर नहीं पाए, मजबूरी हो गए, तो ठीक है, थोड़ा सा धर्म हमारा नष्ट हुआ माना जाएगा। लेकिन आपको भक्ति को बचा कर रखिए कि ना, भक्ति जो है ये तन से भी होता है, मन से भी होता है। जैसे तन से मतलब भगवान की पूजा करना, भगवान के धाम जाना,
भगवान को जो है आरती करना, ऐसे तन से होता है। लेकिन अगर ये भी नहीं समय मिल रहा है तो भगवान को मन से स्मरण करना, उनका चिंतन करना, उनके नाम जप करना, उनके प्रति श्रद्धा रख करके उनके स्वरूप का याद करना, ये सब भी भक्ति के अंतर्गत ही आता है। तो अगर हम कोई संसार का कोई नियम धर्म जो है वो पालन करने में अगर किसी प्रकार की मुसीबत आ गया, कोई तकलीफ आ गया, नहीं कर पाए, तो भगवान का भक्ति को बचा के रखिए। भगवान तो यहां तक कह दिया, अगर भक्ति को बचाने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए ये संसार का नियम कानून धर्म अगर छोड़ना पड़ जाए तो भी छोड़ना चाहिए। गीता में 18 अध्याय में जो है 18वां अध्याय में, 18 अध्याय गीता सबसे लास्ट अध्याय 18 है, उसके लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम अहम त्वाम स्वरूपाभ्युं वक्ष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम अगर मेरे भजन भक्ति, मेरे शरण में आने के लिए, मेरे भक्ति बढ़ाने के लिए कोई धर्म भी त्याग न करना पड़े, तो सर्वधर्म त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु अगर धर्म सब त्याग कर दूं, नियम धर्म, तो पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा, अहम त्वाम स्वरूपाभ्युं वक्ष्यामि, मैं तुमको समस्त पाप से मुक्त करके मैं अपने शरण में दूंगा। क्यों ना, मैं मेरे शरण में जो आता है उसको पाप ताप कुछ नहीं लगता है। जमराज खुद मेरा जो है दास है। तो यहां पर जो है धर्म और भक्ति का अंतर आप लोगों को समझाया। जो नियम कानून धर्म सब शास्त्र में लिखा है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये नियम पालना करना चाहिए, पिता के प्रति ऐसे होना चाहिए, गुरु के प्रति ऐसे होना चाहिए, भाई के प्रति ऐसे होना चाहिए, पत्नी के प्रति ऐसे विवाह, ये सब जो है सब नियम कानून बनाया गया है। पत्नी को ऐसे नियम पालन करना चाहिए, पतिव्रत धर्म होना चाहिए, पत्नीव्रत धर्म होना, तरह तरह सब बताया गया है। ये सब धर्म है, इसका फल है स्वर्ग है। कोई महिला अगर पतिव्रत धर्म पालन कर रहा है तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगा, उसको पतिलोक मिलेगा। वो धर्म होता है। कोई अगर पिता माता की सेवा करता है तो पितृलोक जाएगा। पितृन जानती पितृवता देवान देव जानते जानती पितृवता। भगवान गीता में कहा, पिता माता की सेवा करने वाला पितृलोक जाएगा, देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक जाएगा। जो पति की व्रत का पालन कर रही है वो पति लोग जाएगा। तो इसलिए आप देखिए, अहल्या ऐसे तो भगवान राम ने उनको स्पर्श किया, मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन उनकी इच्छा पतिव्रत है, इसीलिए गई पति लोक आनंद भरी। तो ये जितने सब धर्म है सब अन्य लोक देने वाला, लेकिन भगवान का भक्ति, नाम जप, स्मरण, चिंतन, ये सब जो है संसार से मुक्त कर देने वाला है। इसलिए भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्यम। अगर हमको समय पर पितृधर्म त्यागना पड़े, मातृधर्म त्यागना पड़े, पत्नी को भी अपने पतिव्रत धर्म त्यागना पड़े, या कोई भी ऐसे नियम कानून शास्त्र का अगर छोड़ना पड़े, लेकिन भक्ति बचाने के लिए, तो हमको त्याग करके भक्ति को पकड़ कर रहना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे हमारे शास्त्र में ऐसे ऐसे लोगों ने धर्म त्याग कर दिया। हरिश्चंद्र, इसको आप लोग उदाहरण देते हैं, अपने भक्ति को बचाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। संत गुरु की सेवा भक्ति में आता है। गुरु की जो सेवा होता है, गुरु की जो प्रसन्न करना, गुरु की इच्छा पूरा करना, वो भक्ति के अंतर्गत आता है। तो विश्वामित्र को दक्षिणा देकर प्रसन्न करने के लिए उसने पत्नी को तक बेच दिया। पत्नी को बेचना यह धर्म नहीं है, पत्नी को सुरक्षा करना धर्म है, पुत्र को सुरक्षा करना धर्म है, लेकिन उसने पत्नी पुत्र को बेच करके, अपने आप को बेच के भी धर्म त्याग करके उसने जो है भक्ति की रक्षा किया। हमारा मोर ध्वज, पुत्र को जब संत ने कहा काट के दे दो, पुत्र को रक्षा करना धर्म है, उसे काट के खिला देना नहीं, तो उन्होंने जो है काट के खिला दिया। जब भगवान आए संत वेश में, जलाराम बाबा के हुआ, पत्नी दे दिए, तो उसने पत्नी की तो सुरक्षा करना धर्म है, लेकिन उनने धर्म त्याग करके जो है पत्नी तक दान कर दिया। ऐसा आप पुराने बहुत मिले, किसी ने पुत्र दिया, किसी ने राज्य दिया, किसी ने पत्नी दिया, किसी ने घर संसार दे दिया, किसी ने अपने आप को बलिदान दे दिया। ये सब धर्म त्याग करके जो है भगवान को पाया। इस प्रहलाद पितृधर्म पालन करना चाहिए, पिता का आज्ञा मानना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसने देखा भक्ति में ये बाधक हो रहे हैं, तो उसने पितृ का जो भक्ति धर्म त्याग करके भगवान को जो है अपनाया। तो ये जो है शास्त्र में कहा गया, पति ये क्या बोलते हैं, धर्म त्याग करके भी भगवान का भक्ति को जो है बचा कर रखना चाहिए। तो मैं आपको जो है कन्हैयालाल जी कहूंगा, अगर आपको कोई नियम कानून ऐसे कुछ टूट जाता है, संसार मोह माया में पड़ करके कभी कभी जो है पितृधर्म पालन करने पा रहे, पत्नी धर्म पालन करने पा रहे, कि और कोई नियम कानून आपसे छूट जा रहा है शास्त्र का, मजबूरी में कुछ ऐसे, तो आप भले ही सब छूट जाए, लेकिन भगवान का नाम जप, जो भक्ति है, भगवान का नाम जप और भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण चिंतन, इसको कभी त्याग मत कीजिए। क्योंकि इसको करने के लिए कोई आपको तो
कहाँ जाना नहीं पड़ेगा, तो मन में ही भगवान का स्मरण कर सकते हैं, जिह्वा में अपना भगवान का नाम जप सकते हैं। ये कहीं भी जाएंगे तो साथ में रहेगा। इसलिए और कोई नियम कानून भले ही छूट जाए, लेकिन भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण, ये न छूटे। अगर ये आप कर रहे हैं, बाकी दुनिया का कुछ भी हो रहा है, छूट रहा है, कुछ भी गलती हो जा रहा है, कुछ भी शास्त्र नियम अगर टूट जा रहा है मजबूरी में या कुछ मजबूरी बस, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, संसार में और कुछ सब बिगड़ जाए, सब कुछ घर द्वार टूट जाए और सब रिश्ते नाते टूट जाए, सब कुछ दुनिया बिगड़ जाए, लेकिन आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो फिर आप वही घर बसा लेंगे, फिर आप दुनिया बसा लेंगे, अगर आपके पास पैसा की आर्थिक परिस्थिति है। ऐसे ये संसार में सब कुछ नियम कानून टूट जाए, सब कुछ बिगड़ जाए, सब कुछ गड़बड़ हो जाए, भक्ति का सब नियम कानून शास्त्र का टूट जाए, लेकिन आपके पास भगवान का नाम जप और भगवान का अगर चरण का स्मरण अगर ये है, तो आप भले ही जो नियम कानून शास्त्र का टूटा वो सब फिर समाप्त होकर के आपको भगवान की शरण मिलेगा, गति मुक्ति मिलेगा। इसलिए मेन चीज है भगवान का भक्ति। ये सब नियम कानून धर्म सब इसीलिए पालन किया जाता है, इससे हमारा भगवान के प्रति भक्ति बढ़े। धर्म ते विरक्ति, धर्म करने से, नियम करने से संसार से विरक्ति होगा, विरक्ति से फिर ज्ञान होगा, फिर जो है भक्ति होगा। इसलिए जो है ये सब के नियम पालन करना पड़ता है, और संसार चलाने के लिए परम आवश्यक भी। इसलिए जब तक हो सके, जितना हो सके, हमसे नियम कानून धर्म सब पालन होना चाहिए, करने चाहिए। लेकिन किसी कारणवश मजबूरी में नियम शास्त्र का अगर हम पालन कर नहीं पा रहे, लेकिन भगवान का नाम जप, भगवत स्मरण, इसको जो है सदैव बनाकर रखना चाहिए। देखेंगे आप, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको यह कल्याण ही कल्याण होगा। जय श्री राम।